अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कुर्ती और कमीज़ का फ़र्क बताऊंगी। जब हम मार्केट से कोई रेडीमेड कुर्ती ख़रीद कर लाते हैं तो वही लुक घर में सिली हुई कुर्ती का नहीं आता और हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो घर की सिलाई की हुई कुर्ती में वो लुक नहीं आता। असल में कुर्ती और कमीज़ का मेथड बिल्कुल अलग है। अगर कमीज़ की लंबाई 40 है तो हम उसमें से 4 इंच माइनस कर देंगे तो वो तैयार 36 पे आ जाएगी। 36 में हम 2 इंच कटिंग का मार्जिन, सिलाई का मार्जिन रखेंगे तो वो आ जाएगा 38। उसके बाद है चेस्ट। चेस्ट है मेरी कमीज़ की 18, तो हम इसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा 19। यहाँ चेस्ट पर हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना कटिंग या सिलाई का। हिप्स पे आ गया, ये मेरी कमीज़ की है 19, तो मैं इसमें 1 इंच ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 20। उसके बाद है जी ये दामन इसका है 20 इंच, उसमें मैं 1 इंच प्लस कर लूँगी तो उसका आ जाएगा 21, और 2 इंच हम इसमें सिलाई का मार्जिन रखेंगे तो ये हो गया 23 इंच दामन। यहाँ मुझे शोल्डर की पैमाइश बताना याद नहीं रही थी तो मैं बताती चलूँ कि मेरे शोल्डर की पैमाइश जो है वो है 7, तो इसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी तो ये हो जाएगा 8। ये सारा नाप जो मैंने आपको बताया है ये कटिंग का है। ये मैंने शोल्डर का निशान 8 इंच पे लगा लिया है। उसके बाद ये आर्म होल का निशान जो है, जितना शोल्डर था उतना ही मैंने 8 इंच पे आर्म होल की लंबाई रखी है और ये मैंने 8 इंच पे लगा लिया निशान। अब ये चेस्ट का निशान आ गया यहाँ पर 19 इंच। अब इसकी गोलाई कर देंगे। गोलाई के बाद ये निशान मैंने लगाया 6 इंच पर चेस्ट से कमर का। यहाँ मैंने चेस्ट से जो निशान लगाया है 19 पर। अब 19 में से जो असल कुर्ती की पैमाइश होती है उसमें से 1 इंच आप कम कर दें तो 18 इंच पे कमर की पैमाइश आएगी। लेकिन जिस बच्ची की ये कुर्ती है उसको ज़्यादा लूजिंग पहनना पसंद नहीं है, तो मैंने उसकी अपनी फ़िटिंग जो कमीज़ की है उसी के मुताबिक यहाँ 16 इंच पे निशान लगाया है। आप 16 इंच भी अपनी कमर की फ़िटिंग के मुताबिक भी कर सकती हैं और बढ़ा भी सकती हैं। ये मैंने निशान लगा लिया है। उसके बाद मैं चेस्ट से लेकर हिप्स तक का निशान लगाऊंगी 13 इंच पर। ये देखें, ये मैंने 13 इंच पे निशान लगा लिया है और इसकी हिप्स की फ़िटिंग है 20। ये मैं 20 पर निशान लगाऊंगी हिप्स की फ़िटिंग का। यहाँ ये देखें, ये मैंने लगा लिया हिप्स की फ़िटिंग का निशान। ये हमारे निशान यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब मैं लगाऊंगी दामन का निशान, तो मैं ये आपको नाप दिखा दूं कि इसके अंदर जो वो नॉर्मल कमीज़ पहनती हैं उसका है 20, दामन तैयार। अब उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे कुर्ती के लिए तो ये हो गया 21, और 2 इंच में प्लस करूँगी सिलाई का मार्जिन तो बन जाएगा 23। हम लगाएंगे 23 पे निशान। चेस्ट की निशान से कमर के निशान को मिला दूँगी और फिर इसी निशान को मैं हिप्स के निशान से मिला दूँगी। ये इस तरह से, बिल्कुल ये इस तरह, ये मैंने हिप्स के निशान से मिला दिया। उसके बाद मैं इस निशान को नीचे दामन तक ले जाऊँगी, सीधी लाइन बिल्कुल। ये मैंने दामन का निशान लगा लिया है। उसके बाद मैं भी निशानों को ड्राप कर लूँगी और अपनी कटिंग शुरू कर दूँगी। ये मैंने आर्म होल की कटिंग की और इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग करते हुए मैं नीचे दामन तक ले जाऊँगी, बिल्कुल इसी तरह। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो आपको नज़र आ रहा है, ये मैं अक्सर कपड़ा कभी भी नहीं अलहदा नहीं निकालती, इसलिए कि कटिंग के साथ एक साथ जो निकलता है कपड़ा वो हमारे काम में आ जाता है, टुकड़े वाले नहीं होते उस कपड़े के। मेरी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब ये आधा इंच मैंने शोल्डर गिरा दिया, बिल्कुल इस तरह से। अब ये मैं कट के निशान लगाऊंगी। ये मैंने चेस्ट के निशान पे कट का निशान लगाया
अब यहाँ मैं हिप्स के फिटिंग पे भी कट का निशान लगा लूँगी ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो सिलाई के दौरान और फासला बराबर आए। अब मैं ये गले की कटिंग करूँगी। ये फ्यूजिंग से कुर्ती के गले नहीं बनते, कमीज़ के ऊपर ही इनकी कटिंग की जाती है। यहाँ मैंने कुर्ती की जो चौड़ाई है वो 4 इंच रखी है और 3 इंच इसकी लंबाई। अब मैं इन निशानों को मिला दूँगी, बिल्कुल सीधा कर लूँगी इस तरह। अब ये एक बॉक्स बन चुका है गले का। अब इसको मैं इसकी गोलाई करूँगी बिल्कुल हल्के हाथ से। एक प्यारे से हम गोल शेप देंगे इसकी। ये निशान गहरे कर लिए और ये गोलाई की शेप दे दी। अब इसको निशानों का गहरा कर लें। मैं इसी निशान पर गले की कटिंग करूँगी और ये देखेंगे इस तरह से ये गले की हल्के हाथ से बिल्कुल गले की कटिंग कर ली। अब मैं बिल्कुल गले के सेंटर से 2 इंच का कट लगाऊंगी। ये इस तरह ये निशान मैंने लगा लिया है और ये मैंने इसकी ये कटिंग कर दी 2 इंच की। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। ये देखें गले की शेप कुछ इस तरह आई है। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिया एक पीस, 3 से 4 इंच का आप कपड़े का पीस लें और इसको इस कट के ऊपर रख के इसके किनारों से सिलाई लगाते हुए इस कट को बना लें इस तरह, बिल्कुल इस तरह से। पहले यहाँ से अब इसको हम टर्न करेंगे कपड़े को और हम दूसरी साइड की भी सिलाई इसी तरह लगा लेंगे। अब मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके और इसे उल्टी साइड पे पलट लिया है कपड़े को। अब मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी चारों तरफ से। ये इस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगाई और इस कट को कंप्लीट कर दिया। ये देखें मैंने इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया और उसके बाद मैंने ये तिरछी आड़ी पट्टी ली 1.5 इंच की और तकरीबन 15 इंच इसकी लंबाई है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको मैंने इस तरह से गले के ऊपर लगाया और इसकी सिलाई राउंड में पूरे गले पे चला दी बिल्कुल इस तरह, ये इस तरह से। और इस पूरे गले पे चलाने के बाद इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया सिलाई को। अब इस कपड़े को मैंने सीधी तरफ फोल्ड किया और चौड़ी पाइपिंग की तरह सिलाई लगा दी। अब जो ये बाकी फालतू कपड़ा आपको नज़र आ रहा है, ये पूरी पाइपिंग में इसी तरह सिलाई करती जाऊंगी और इसकी लंबी सी एक पट्टी बना लूँगी जिस तरह डोरी बनती है। एक तो डोरी पलटी जाती है, ये मैंने इसी तरह बस सिलाई लगा के चौड़ी सी पट्टी तैयार कर ली है। यहाँ आके मेरी इसकी पट्टी की सिलाई कंप्लीट हो गई। ये देखें मेरी गले की एक साइड कंप्लीट हो गई। अब ये दूसरी साइड पर इसी तरह मैं डोरी लूँगी और इसको भी इसी तरह तैयार कर लूँगी। ये देखें ये इस तरह से ये गला कंप्लीट हो गया। अब कमीज़ का पिछला हिस्सा लिया और इसके साथ शोल्डर की सिलाई लगा दी इस तरह से। दोनों शोल्डर ज्वाइन कर लें आप इसी तरह। और कुर्ती में यही फ़र्क है कि जब गला हम बनाते हैं तो इसको फ्यूजिंग के साथ तैयार नहीं किया जाता, गले को डायरेक्ट कमीज़ पर कटिंग करने के बाद इसको बनाया जाता है कपड़े की मदद से। यहाँ मैंने अपनी शोल्डर की सिलाई कंप्लीट कर ली। अब मैं कमीज़ की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी और मैंने जो निशान लगाया था उसी सिलाई निशान पर सिलाई करते हुए हिप्स का जो कट लगा था उसके ऊपर लाके मैं ख़त्म कर दूंगी इस तरह से बिल्कुल। अब कमीज़ की दूसरी साइड भी इसी तरह फिटिंग लगा लें जिस तरह पहली साइड पे लगाई है। अब ये मैं दामन की सिलाई लगा रही हूँ। 1 इंच मैंने इसे फोल्ड किया है। उसके बाद मैं इस सिलाई को कंप्लीट करूँगी और उसके बाद मैं इसमें बेल लगाऊँगी। उम्मीद है आपको कुर्ती और कमीज़ का वाज़ेह फ़र्क पता चल गया होगा। अगर उसके बावजूद भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगी। ये दामन फोल्ड कर लिया है मैंने। अब इसके ऊपर मैं बेल लगाऊंगी इस तरह। पहले आप आधे कट वर्क बाहर निकालें और पूरी बेल ऊपर रख के
और फिर इसकी सिलाई कर दें। अब मैं बेल के ऊपर की सिलाई करूँगी, उसके बाद मैं आपको आस्तीन बनाना बताऊंगी और आस्तीन तैयार करके इसमें लगाना बताऊंगी। बेल मैंने लगा ली है और अब मैं आस्तीन को फोल्ड करके और आस्तीन में बेल आस्तीन मैंने पहले ही फोल्ड कर ली थी और ये मैंने जिस तरह से बेल दामन पे लगाई थी मैं आस्तीन पे सिलाई लगाऊंगी और आस्तीन तैयार कर लूँगी। आस्तीन की बेल लग चुकी है, अब मैं इसकी फिटिंग करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं आस्तीन की फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। बस इसी तरह हल्के हाथ से सिलाई करते हुए आखिर तक अपनी सिलाई कंप्लीट कर लें। यहाँ मैं दोनों आस्तीन तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं आपको चाक की सिलाई करके दिखाऊंगी। यहाँ पर कुर्ती में जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि चाक में जो है सिलाई कभी भी डबल नहीं लगाई जाती, सिंगल सिलाई होती है दामन पर भी और चाक पर भी। लेकिन यहाँ मैंने अपने दामन पे तो बेल लगाई है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने चाक बिल्कुल सादा रखे हैं। अब मैं इस पर ना ही डबल सिलाई लगाऊंगी और ना ही कोई और बेल लगाऊंगी। कुर्ती की ख़ास चीज़ ही यही होती है कि उसकी लुक इसी से पहचानी जाती है कि इसके दामन पे भी और इसके चाक पर भी सिंगल सिलाई चलती है। अगर दामन पे बेल लगानी है तो अलग बात है, वरना तो सिर्फ सिंगल सिलाई लगेगी, डबल सिलाई कभी भी नहीं होगी। मैं अपने दोनों साइड के चाक की सिलाई कंप्लीट करूँगी। ये देखें, दूसरी साइड भी मैंने इसी तरह से कपड़े को टर्न किया और दूसरा चाक कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मेरे चाक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको आस्तीन लगाना बताऊंगी। ये मैंने यहाँ पर आधा इंच का शोल्डर जो आगे से बढ़ा के काटते हैं वो कभी भी मैं एक साथ नहीं कटिंग करती, क्योंकि उसमें अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कोई भी पीस उठाते हैं तो गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है और किसी भी पीस को उठाकर हम अगला गला बना लेते हैं। लेकिन इस तरह से कभी भी हमारा कपड़ा ख़राब नहीं होगा। ये कटिंग मैं हमेशा बाद में करती हूँ, जिस वक्त मुझे कमीज़ की आस्तीनें लगानी हो मैं उसी वक्त आस्तीन की भी और आर्म होल की भी आधा इंच की कटिंग करती हूँ। कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको आस्तीन लगा कर दिखाऊँगी। ये इस तरह से ये पिछली साइड का कपड़ा मोड़ा, यहाँ मैंने आस्तीन को सीधा कर लिया है और हमारी कमीज़ जो है वो उल्टी है। अब इसी तरह मैंने आस्तीन को आर्म होल के अंदर डाला और फिटिंग की सिलाई के साथ आस्तीन की सिलाई को जोड़ा और ये आस्तीन कमीज़ की कपड़े को फोल्ड किया और इसी तरह बस मशीन में लगाया और सिलाई चला दी। बस इसी तरह आप आखिर तक आर्म होल की सिलाई कंप्लीट कर लें और इसमें किसी भी तरह का खिंचाव नहीं आना चाहिए, ना आस्तीन में और ना ही कमीज़ में। चुनाने के बाद कमीज़ की शेप बहुत ही ख़राब नज़र आएगी। मैंने दोनों आस्तीन लगा ली हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि पिछले गले की कटिंग किस तरह की जाएगी। ये मैंने यहाँ पर गले की सिलाई से आधा इंच छोड़कर 3 इंच की डीप पर मैंने ये गले का निशान लगाया और इसको कट कर दिया इस तरह। ये देखें, ये है गले की शेप। अब मैं आपको गले की पिछली पट्टी लगाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से गले की पट्टी आसानी के साथ लगती है। ये मैंने शोल्डर पर सिलाई चलाई और पट्टी को फोल्ड करके इसके कोने पे बिल्कुल गले के सिलाई के बराबर में इसको रखा और इसको टर्न किया। अब इस पट्टी के ऊपर मैंने पूरे राउंड में सिलाई कर दी। बस इसी तरह मैं अपनी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी और आखिर पे दूसरे शोल्डर पे पहुंचने के बाद जिस तरह मैंने स्टार्ट में शोल्डर पे पट्टी चढ़ा के सिलाई की थी, इसी तरह मैं यहाँ पर भी पट्टी को शोल्डर के ऊपर चढ़ाऊँगी और सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी।
अब मैं गले की पट्टी पर दूसरी सिलाई लगाऊंगी। मैंने शोल्डर के सिलाई को गले की पट्टी के नीचे दबाया और इस तरह सिलाई करते हुए अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया। यहाँ मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कुर्ती की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस कुर्ती के साथ मैंने फर्शी ट्राउज़र तैयार किया है। इसकी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, ज़रूर देखिएगा। ये है कुर्ती की फाइनल लुक और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।